बच्चों इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 12.3 और 12.4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले के एग्जाम्पल्स की प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इससे पहले के सभी चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल 12.3। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट a hydrogen atom into a proton and an electron. Compute the orbital radius and the velocity of electron in a hydrogen atom. बच्चों हमें ये पता है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत होती है हाइड्रोजन एटम से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए। क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर? ऑर्बिटल रेडियस आर की वैल्यू फाइंड करनी है एंड द वेलोसिटी वी फाइंड करना है ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 12.3 इसमें हमें गिवन है एनर्जी की वैल्यू E इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बच्चों ये हमें पता ही है कि ये नेगेटिव होती है। कन्वर्ट कर लेते हैं इसको जूल में। 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये E की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड करना है ऑर्बिटल रेडियस, R की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें V की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों टोटल एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको हम थोड़ा सा फॉर्मूले को ऐसे चेंज कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख देते हैं, तो माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 2R। यहाँ पर K कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये E की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है? R। तो R इज इक्वल टू हो गया माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 2E। अब इसमें हम सारी वैल्यूज रख देते हैं, माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 9, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसका हो गया स्क्वायर 2। और E की वैल्यू हमने देखा कि ये माइनस में है, ये माइनस है यहाँ पर बच्चों, तो E की वैल्यू हो गई, यहाँ माइनस लगा देते हैं, 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो है E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, उससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। तो अब R की वैल्यू क्या बच गई? 9 इंटू 1.6 और अपॉन में क्या है 2 इंटू 13.6। अब देख लेते हैं पावर्स क्या क्या है, तो 10, यहाँ पे 10 टू द पावर है 9 और यहाँ पर है 19, तो ये बच गई माइनस 10 पावर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर आ गया ये, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट देते हैं, 2 से 16 को काटा तो 8 आ गया, 8 1 जा 8, अब यहाँ 5, 8 7 जा 56। तो ये R की वैल्यू आ गई 9/17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, हम इसको ऐसा करते हैं, इसे लिख लेते हैं 90/17 इंटू 10 टू द पावर, नंबर हमने बड़ा कर दिया तो पावर एक कम कर दे रहे हैं, 17 5 जा 85, 5 बच गए, फिर 0 ले लेंगे हम, तो 17 3 जा 51, तो वो 50 और 51 काफी क्लोज हैं, तो हम इसको 5.3 तक ही ले लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। रेडियस निकाल रहे हैं हम, ये मीटर में आ गई। तो ये तो आंसर आ गया बच्चों ऑर्बिटल रेडियस का। अब हमें चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए बच्चों हम v स्क्वायर के टर्म में जो फॉर्मूला है ना उसको लिख लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। इसको भी हम k की टर्म में लिखेंगे, तो k ई स्क्वायर अपॉन mr। ठीक है, अब बच्चों के ई स्क्वायर बाय r, इसको तो अभी हमने जस्ट ऊपर वाले पार्ट में कैलकुलेट किया ही है बच्चों। के ई स्क्वायर बाय r की वैल्यू ये क्या है? 2e आ जाएगी, क्योंकि e तो है ही, तो हम यहीं से यूज कर लेते हैं इसको, कैलकुलेशन थोड़ी हमारे लिए इजी हो जाएगी। ये वैल्यू हो गई 2e, यहाँ पे रख दे रहे हैं इसको 2e, ठीक है, अपॉन m।
ये v स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब बस यहाँ पर सारी वैल्यूज रख देते हैं। 2 e की वैल्यू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ये इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया हमने, मल्टीप्लाई कर ली 136 की 2 में, तो ये आ गया 272, ठीक है, अपॉन 91 इंटू 1.6। अब पावर्स लिख लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है और ये 31 है, तो ये आ गया यहाँ पर 12, ठीक है। 9 और 2 11, 1 और 1 2 और 3, तो ये प्लस 12 आ गई। अब बच्चों हम देखें तो 91 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करें तो 273 आएगा। ये है 272, तो बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसलिए इसको हम नियर अबाउट ऐसे ही मान लेते हैं कि ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो गया और इधर ये 1.6 है इंटू 10 टू द पावर 12, मीन्स ये आ गया 4.8 इंटू 10 टू द पावर 12। अब ये है वैल्यू v स्क्वायर की, तो हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 480, मतलब हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 10 ही बच गया, मीन्स ये 12 में से हमने 2 पावर्स लेके 4.8 में मल्टीप्लाई कर दी। तो बच्चों 480 का ना स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। वैसे हम चाहे तो इसको 16 इंटू 30 करके 30 का स्क्वायर रूट ले लें, पर 480 का लेना हमारे लिए काफी इजी है। वैसे भी हम देख सकते हैं कि 484 अगर होता तो यहाँ पे आ जाता ये 22, इसका स्क्वायर रूट 484 का 22 होता है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 480 है यहाँ पर और 484 का 22 होता है, तो हम इसको अप्रोक्स में ऐसे लिख सकते हैं 22 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है ना। 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर रूट 10 टू द पावर 5, ये वैल्यू v की आ गई, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये v की वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट emitted बाय इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम। बच्चों हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। अब कैलकुलेट क्या करना है, द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट emitted बाय इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितनी इनिशियल फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेगा, हमें वो फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हमको बच्चों। तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया है हाइड्रोजन एटम की रेडियस को, ऑर्बिटल रेडियस कैलकुलेट की है और हमने v की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। हाइड्रोजन एटम के लिए वेलोसिटी ये कैलकुलेट की और इसकी ऑर्बिटल रेडियस ये r कैलकुलेट कर ली। हमें चाहिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो जस्ट हम ये फॉर्मूला लगा देंगे v अपॉन 2πr। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πr अपॉन v, ठीक है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1 अपॉन टी इज इक्वल टू v अपॉन 2πr, और ये 1 अपॉन टी ही क्या हो जाता है, यही तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है, तो v अपॉन 2πr ये फॉर्मूला आ गया। इसमें जस्ट हम वैल्यूज रख देते हैं, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लें। 12.4 में बच्चों हमने कैलकुलेट ऊपर कर लिया है, वी हैव फॉर हाइड्रोजन एटम r इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर, v इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड करनी है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, t इज इक्वल टू होता है 2πr अपॉन v, और तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू हो गया v अपॉन 2πr, ठीक है, क्योंकि न्यू क्या होता है 1 अपॉन टी होता है। वैल्यूज रख लेते हैं हम, v की वैल्यू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, और यहाँ पर बच्चों हम पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, 22 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 22/7, 7 चला गया ऊपर, इंटू r
5.3 इंटू 10⁻⁻11। तो अब ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा रहे हैं, 22 से 22 कैंसिल, तो ऊपर आ गया ये 7 और यहाँ अपॉन में बच्चों 20 की 5.3 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया 106 इंटू 10⁻6। यहाँ पर है प्लस में और ये 11 ऊपर आके भी प्लस में आ जाएगा, तो ये पावर आ गई 17। अब हमें ये डिवाइड करना है तो हम इसको लिख लेते हैं 700/106 इंटू 10⁻15 ऐसे लिख लेते हैं। अब डिवाइड कर लेते हैं इसको 36, फिर मतलब यही 636, तो यहाँ पर बच गया 4, तो बहुत कम वैल्यू बच गई, तो अब हम इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि पॉइंट तो है ये, एक बार 0 लगा के भी नहीं जाएगा, 0 लगा के तब ये आगे और डिवाइड हो पाएगा। तो हम इसको अप्रॉक्स में लिख देते हैं 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अप्रॉक्स में हमने ये आंसर तो कैलकुलेट कर लिया। अब क्या लिखा हुआ है आगे? अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वी नो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिटेड बाय revolving electrons is equal to the frequency of its revolution around nucleus। जिस फ्रीक्वेंसी से ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को ये एमिट करेगा। ये है बच्चों क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है। इसको आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी पॉइंट्स टू पॉन्डर इस चैप्टर की जो वीडियो है उसको देखेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल से समझ में आ गए होंगे बच्चों। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।